हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल एंड पर आ गए हैं। हम बात कर रहे थे एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। चलिए अब बात करेंगे, वो डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। लिखेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड्स नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा ध्यान दो, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बेसिक नेचर ज्यादा होगा। तो मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बेसिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी ऑक्साइड की। ये एक जनरल रूल है। और आप तो जानते हो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आप कह सकते हो फिर ये इन जनरल है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन जनरल मेटालिक कैरेक्टर घटता है तो बेसिक नेचर घटेगा। तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज, और उल्टा फिर एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो एसिडिक नेचर विल इंक्रीज एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, from top to bottom, basic nature increase and acidic nature will decrease. So like that you will have the trends. तो इन ट्रेंड्स को हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। जैसे मान लो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स लो, जैसे सोडियम ऑक्साइड, और आगे बढ़ो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड Al2O3, फिर सिलिकॉन SiO2, P4O10, then come sulfur SO3 and Cl2O7। इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर है ये। अच्छी, तो जनरल टर्म हो गया इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। ये दोनों क्या हैं, स्ट्रांगली एसिडिक। P4O10 वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक। और ये कौन है, एम्फोटेरिक। एंड दीज टू आर बेसिक। सोडियम ऑक्साइड बेसिक। अच्छा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा ऑक्साइड्स का और बेसिक नेचर घटेगा। तो ये एक ट्रेंड था जिसे हम यहां पर स्टडी कर सकते हैं। और तो ले लें, जैसे मान लो ऊपर लिथियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन बेरिलियम ऑक्साइड, B2O3, बोरॉन ट्राइऑक्साइड, तो डिक्रीजिंग बेसिक नेचर। डिक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो आप, Li2O इज मोर बेसिक देन BeO and like that, and from top to bottom also you can study like lithium oxide से ज्यादा बेसिक सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, cesium oxide. So this is increasing basic nature. तो increasing basic nature of oxide, like that you can say. Similarly beryllium oxide, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बीच वाले आप समझ गए कौन कौन है, लास्ट में कौन, बेरियम ऑक्साइड, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। सिमिलरली एसिडिक ऑक्साइड्स में अगर कंपेयर करें तो यू कैन से दैट फॉर एग्जांपल
Cl2O is more acidic than Br2O is more acidic than I2O. डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं तो एसिडिक तो होंगे, बट उसमें भी घटता बढ़ता क्रम होगा, और ये क्रम होगा, ये ऑर्डर होगा, तो डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर। डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर। सिमिलरली, अच्छा, इनके ऑक्सी एसिड्स के भी ट्रेंड्स ले सकते हो आप। जो ट्रेंड्स इनके ऑक्साइड्स के हैं वही ऑक्सी एसिड के ट्रेंड्स भी होंगे। जैसे इसका ऑक्सी एसिड क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंगली वाटर मिलाओगे तो क्या बनेगा, ClOH। तो ClOH इज मोर एसिडिक देन BrOH इज मोर एसिडिक देन IOH। ये ऑक्सी एसिड के ट्रेंड्स हैं, ये इनके ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्सी एसिड्स हो गए, तो डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर। Not only that, you can say that HClO3 is a stronger acid than HBrO3 is a stronger acid than HiO3। आयोडिक एसिड सबसे वीक एसिड है इन सब में, हालांकि स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होता है HClO3। तो डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर। So like that you talk about the acidic nature of oxides and corresponding oxy acids। अब यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आता है। कई बार एक ही एलिमेंट अब एक से ज्यादा अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड बनाता है। तो when an element forms oxy acids in two or more different oxidation state, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, when ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा ही लिख लो, तो when an element forms oxy acids in two or more different oxidation states, in general ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा, एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा, एसिडिक नेचर विल बी मोर एंड मोर। सो लाइक दैट यू डिफाइन। तो इस तरीके से, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, H2SO4 is more acidic than H2SO3, HNO3 is more acidic than HNO2। So like that you can say, ये एक जनरल पॉइंट भी है। जैसे और एग्जांपल लो, मान लो जैसे ऑक्साइड्स में भी ले सकते हो आप, और SO3 is more acidic than SO2, N2O5 is more acidic than N2O3। ये +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट का है, ये +5 वाला है। ये +3 वाला ऑक्सी एसिड था और ये +5 वाला था, तो ये क्या हो गए, मोर एसिडिक। सिमिलरली यहां भी क्या लिख सकते हो, मोर एसिडिक देन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स, तो मोर एसिडिक। तो ये तरीका है ऑक्सी एसिड्स में। जैसे मैंगनीज है, लाइन से ऑक्सी एसिड बनाता है MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3, Mn2O7। इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर हो गया ये। फिर जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, ये +2 में है, ये +3 में है, +4, +6, +7, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। इनफैक्ट ये दोनों कौन हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। अब यहीं पे एक बात देखो, सर मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक क्या, ऐसा कैसे बता रहे हो आप? अरे भाई यस, ये मैंगनीज +6 में और +7 में जो ऑक्साइड्स बना रहे हैं, ये बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं उनमें एसिडिक नेचर आ जाता है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स भी हैं +6 और +7 में। कौन कौन से? H2MnO4 एंड HMnO4।
ये +7 में है और ये +6 में है। ये है मैंगनीक एसिड, नामी एसिड का, और ये है परमैंगनीक एसिड। सो लाइक दैट यू से ये एसिडिक है और ये न्यूट्रल नेचर का है, ना एसिड से रिएक्शन करे ना बेस से, इन एसिड बेस रिएक्शन, और ये दोनों बेसिक हैं। बट विच इज मोर बेसिक? MnO इज मोर बेसिक। तो जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो MnO इज मोर बेसिक देन Mn2O3। ये भी याद रख लो, MnO इज मोर बेसिक देन Mn2O3। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन भी है और ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट भी है, याद रखेंगे ये एक्सेप्शंस। ये AI-EEE में आया हुआ है क्वेश्चन। AI-EEE मतलब IIT JEE मेन, आज इसे JEE मेन के नाम से बोलते हैं, पहले ये AI-EEE के नाम से एग्जाम होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो क्या एक्सेप्शन है? ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस में है H3PO3 is greater than equal to nearly same oxyacidic nature of H3PO2 which is stronger than H3PO4। ये +5 में है, ये +1 में है और ये +3 में है। इनके पीके वैल्यूज ये लगभग है H3PO3 आई थिंक 1.1 के आसपास है, ये 1.2 के आसपास है और ये 2.1 के आसपास है। पीके जितना कम होगा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। ये बात भी आप पढ़ोगे इन आयनिक इक्विलिब्रियम। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा उन्होंने तुरंत रिलेट कर लिया होगा इस बात को, और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं और अभी बस पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पहला ही चैप्टर है उनका इनऑर्गेनिक का और फिजिकल भी ज़्यादा नहीं पढ़ी है, तो उनको ये थोड़ा सा बॉगलिंग लगेगा, थोड़ा सा लगेगा ये सब क्या है, तो जानते ही नहीं हम। नहीं, जान जाओगे, पेशेंस रखो। अभी तो बस याद कर लो कि H3PO3 इज नियरली सेम एसिडिक स्ट्रेंथ H3PO2 और स्लाइटली ग्रेटर एंड स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3PO4। तो इन तीनों में से सबसे वीक एसिड जो है वो H3PO4 है। ये एक्सेप्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर से कवर नहीं होता ये। इनके लॉजिक भी आप इन केमिकल बॉन्डिंग यू विल सी। तो इन जनरल याद रखेंगे। अच्छा, क्या पॉइंट याद रखेंगे? पीके जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। So like that you have to remember। तो ये थे acidic and basic nature of oxides and corresponding oxy acids। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अच्छा, ऑक्सी एसिड्स और हाइड्रा एसिड्स में क्या डिफरेंस होता है, दैट वी विल लर्न। तो ये ऑक्सी एसिड्स के ट्रेंड्स थे। मैं थोड़ा सा नॉन मेटल हाइड्राइड्स के बारे में भी बताऊंगा, वो भी एसिड की तरह बिहेव करते हैं, उनमें क्या नेचर होती है, दैट वी विल सी। ऑक्सी एसिड्स के हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के ट्रेंड्स पढ़ लिए या ऑक्साइड्स के पढ़ लिए। डिफाइन करेंगे ऑक्सी एसिड्स है कौन। तो ऑक्सी एसिड्स where H is attached to oxygen, O atom, and O is again attached to some other electronegative element। तो where H is attached to oxygen atom and O is again attached to some other electronegative element, तो वो कहलाएंगे ऑक्सी एसिड। जैसे एग्जांपल H3PO4, H2SO4, HNO3, CS3COH एटसेट्रा। जैसे मैं ये एग्जांपल ही लेके बताऊं, अगेन यहाँ पर ऐसा लगेगा स्टूडेंट्स को कि ये H2SO4 की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं है। बस सीख जाओगे, केमिकल बॉन्डिंग में सब सीखना ही तो है। अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि जैसे ये हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएंगे, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है।
और ये एक डाइप्रोटिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड और डाइप्रोटिक एसिड। डाइबेसिक एसिड और डाइप्रोटिक एसिड है, क्यों? और ये ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड। व्हाट इज ऑक्सी एसिड? अभी अभी डिफाइन किया, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अगेन कनेक्टेड टू सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये थे ऑक्सी एसिड्स, जिनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर हमने पढ़ लिए। चलो बात करते हैं अब, एक और टाइप के एसिड्स होते हैं हाइड्रा एसिड्स और कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कौन से होते हैं ये? वेयर H atom is attached to some more electronegative atom. ये कहलाएंगे हाइड्रा एसिड्स और जनरल कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अच्छा, जरूरी नहीं है टू सम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नियर बाई सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो सकती है, थोड़ा कम भी चलेगी। तो सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कर दो, मोर काट दो, मोर हमेशा फिट नहीं बैठेगा। तो वेयर H इज अटैच्ड टू सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI, H2O। ध्यान दो, H2O हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, बस ऑक्सीजन इज नॉट कनेक्टेड टू सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट इज नॉट एन ऑक्सी एसिड, इट इज हाइड्रा एसिड और कोवेलेंट हाइड्राइड। H2S, H2SE, अमोनिया। वैसे तो अमोनिया एक अच्छा लुईस बेस है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, बट यहां पर हम हाइड्राइड्स के रूप में ले रहे हैं तो हमेशा एसिडिक नेचर भी इसमें प्रेजेंट होती है। PH3 एटसेट्रा। तो ये हाइड्रा एसिड्स होते हैं। इनके एसिडिक नेचर क्या होते हैं, इनमें याद रखना है। ट्रेंड्स क्या होंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एसिडिक नेचर ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड इंक्रीज, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा? वहां भी ये बढ़ते ही हैं। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट से राइट अगर बढ़ रहे हैं तो टॉप टू बॉटम घटेंगे ही, ऐसा कोई नियम थोड़ी है भाई। जनरली ऐसा होता है। एटॉमिक रेडियस में आपने देखा, आयोनाइजेशन एनर्जी में आपने देखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपने देखा कि लेफ्ट से राइट अगर कोई बढ़ रही है प्रॉपर्टी तो टॉप टू बॉटम घटती है। ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट से राइट भी एसिडिक नेचर बढ़ती है कोवेलेंट हाइड्राइड्स की, और टॉप टू बॉटम भी बढ़ती है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड बढ़ता है, यहां भी बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट में भी बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम भी बढ़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल CH4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एमोनिया, हालांकि CH4 इज नो मोर एसिड, बट फिर भी अगर डिफाइन करना हो तो CH4 से ज्यादा एसिडिक अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा और कौन? H2O एंड देन HF, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। और SiH4 उससे ज्यादा एसिडिक लेंगे PH3 एंड देन H2S एंड देन HCl। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, एक बात ध्यान देना, इन अ पीरियड, जब पीरियड में कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिटरमिनिंग फैक्टर। क्या फैक्टर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा सेंट्रल एटम की जिससे हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा। तो इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ सेंट्रल एटम। अच्छा, टॉप टू बॉटम देखें तो क्या बोलोगे? यू विल से दैट HF से ज्यादा स्ट्रॉन्ग
HCl, HBr, HI, ये सब इंपॉर्टेंट है। और आगे देखें तो H2O कैल्कुलेशंस में H2S, H2SE, S2T, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक नेचर का। और देखें तो अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक PH3, ASH3, SbH3, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। इनफैक्ट HCl, HBr, HI तो पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो अच्छा, ये टॉप टू बॉटम है। तो इन ए ग्रुप acidic nature is determined by size of atom, हाइड्रोजन का नहीं है, हाइड्रोजन सब में कॉमन ही है, जिससे हाइड्रोजन अटैच्ड है वो एटम, बाय एटम, एंड हेंस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी कम होगी, क्या होगा, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, एसिडिक नेचर विल बी मोर। भाई HF टूटना है तो H प्लस में और F माइनस में टूटना है, जब तो एसिडिक नेचर डिफाइन होगा। तो इन द ग्रुप एसिडिक नेचर इज डिटरमिन्ड बाय साइज ऑफ द एटम एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो साइज जितना ज्यादा एटम का, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वुड बी लेस, तो एसिडिक नेचर विल बी मोर। So like that you will describe the acidic and basic nature of oxides. That's it. That is the end of the chapter. Periodic table is complete. हालांकि और भी कुछ टर्म्स होते हैं इसमें, जैसे inert pair effect that will come accordingly in p block elements. हालांकि यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन कर लेते हैं हम, diagonal relationship. Again the diagonal relationship will be more useful in s block elements. फिर भी डिफाइन कर लेते हैं। ये तो हो गया यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप। क्या है डायगोनल रिलेशनशिप? जैसे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखो तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एटसेट्रा, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, नहीं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और आगे कार्बन के आगे कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये है डायगोनल। डायगोनल में रिलेशनशिप है ये दो मेन वाइटल पेयर्स हैं। बोरॉन भी काफी कुछ प्रॉपर्टीज सिलिकॉन जैसा सिमिलर शो करता है। तो ये हैं दीज डायगोनल पेयर्स आर मोर वाइटल। दीज डायगोनल पेयर्स show similar properties, many similar properties in their compounds, and called diagonal relationship. एंड कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे क्या बोलोगे आप, अच्छा ये क्यों है? दिस इज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप is due to nearly same charge upon size ratio of charge upon size value of pair elements.
एंड देयर आयंस। तो चार्ज अपॉन साइज, जैसे चार्ज कितना, लिथियम Li2 बनाएगा लिथियम प्लस और मैग्नीशियम बनाएगा Mg2+। तो उनके आयंस का जो चार्ज अपॉन साइज रेशियो है वो पेयर एलिमेंट्स के लिए सिमिलर आता है, दैट्स व्हाई दे शो मेनी प्रॉपर्टीज सिमिलर। फॉर एग्जांपल बोथ जैसे BeO एंड MgO, BeO एंड Al2O3, यही तो है डायगोनल रिलेशनशिप में, आर एम्फोटेरिक। जैसे Li2 lithium carbonate and MgCO3 on thermal decomposition give CO2 gas, etc. Like that many problems are there। और एक एग्जाम्पल जैसे both कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम जैसे Be2C एंड Al4C3 give methane gas on reaction with water, give CH4 gas on hydrolysis। अच्छा, ये पॉइंट्स अभी थोड़ा कम समझ में आएंगे लास्ट वाले एग्जांपल्स, क्यों? बिकॉज दे विल बी कवर्ड इन एस ब्लॉक इन डिटेल। तो ये था डायगोनल रिलेशनशिप, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज अपॉन साइज रेशियो, साइज मतलब रेडियस रेशियो फॉर देयर आयंस, पेयर एलिमेंट आयंस, आयंस भी लिख दो। तो ये था एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट्स इट, इट इज ओवर, चैप्टर इज ओवर, थैंक यू।